गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए न्यूमेरिकल कंटिन्यू करते हैं। देखिए जैसे जैसे आप सिस्टम गेन की वैल्यू बढ़ाते चलेंगे के की, तो ये दो पोल्स आपके जो रियल एक्सिस पे हैं ये तो इस ब्रेकअवे पॉइंट की तरफ आएंगे, दोनों के दोनों पोल्स। अब बात आती है ये पोल जो आपके कॉम्प्लेक्स पोल है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में लाई कर रहे हैं। जैसे जैसे आप सिस्टम गेन के की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इनका क्या पाथ रहेगा, ये किस तरह से मूव करेंगे। इन दो पोल्स का तो आपको बताइए, ये टूवर्ड्स ब्रेकअवे पॉइंट जाएंगे, तो ये कौन सी ट्रेजेक्टरी पकड़ेंगे, ये कौन से पाथ को फॉलो करेंगे कॉम्प्लेक्स पोल। तो वो पता करना हो तो क्या करेंगे, एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ये रहेगा आपका एंगल ऑफ डिपार्चर का फॉर्मूला, फाई डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस फाई पी माइनस फाई जेड ब्रैकेट में। तो देखिए यहाँ पे फाई पी क्या है और फाई जेड क्या है किसी स्टूडेंट को नहीं पता, और ये फाई डी क्या है, एंगल ऑफ डिपार्चर। तो हम पीछे एक लेक्चर लगा ले जहाँ मैंने एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करके दिया था, तो वहाँ पे उसे इसकी सारी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, फाई डी की भी, फाई पी की भी और फाई जेड की भी। और जिन्हें पता है तो चलिए वो आगे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन कंटिन्यू कीजिए। देखिए आपका एंगल ऑफ डिपार्चर फॉर -2 प्लस J3 आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 5P माइनस 5Z। और यहाँ पे हमारे पास कितने पोल्स हैं, 4, एक हो गया ये और 3 हो गई रिमेनिंग। तो इस तरह से लिखिए माइनस ब्रैकेट में 5P1 प्लस 5P2 प्लस 5P3 और ये आएगा माइनस 5Z, को यहाँ पे 0 है नहीं तो 0। अब यहाँ पे 5P1 5P2 क्या है ज़रा देखिए। देखिए एंगल सबटेंडेड बाय द रेस्ट ऑफ द पोल्स, उनका हमें समीशन चाहिए और एंगल चाहिए विद दिस रेफरेंस एक्सिस। ठीक है, इसे रेफरेंस एक्सिस लेते हुए आपको एंगल कैलकुलेट करना है। एंटी क्लॉकवाइज इज द पॉजिटिव वन, तो ये इस तरह से आपका पॉजिटिव बन जाएगा एंगल। तो ये कैलकुलेट करना हो तो किस तरह से करेंगे, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं इस तरह से। ये एंगल क्या आ जाएगा आपका, इसे 5P1 एज्यूम कर लेते हैं और ये आ जाएगा आपका 90 डिग्री। तो इस एंगल को कैलकुलेट करना हो तो इट्स नॉट अबाउट कंट्रोल सिस्टम, इट्स मोर अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल फाइंड करना हो तो किस तरह से करेंगे, tan इनवर्स P बाय B इज इक्वल टू योर एंगल 5P1। ठीक है, ये आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर ऑफ 3 यूनिट्स और ये आ जाएगा आपका बेस ऑफ लेंथ 4। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 3, बेस कितना है 4, यहाँ से अपना 5P1 कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए आपका 5P1 आ जाएगा tan इनवर्स P बाय B इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। फिर यहाँ से आपका एंगल बन जाएगा 5P1 36.86 डिग्रीज। तो ये आ गया आपका एंगल सबटेंडेड बाय द पोल प्लेस्ड ऑन S इक्वल टू 6। तो चलिए इसी तरह से एंगल सबटेंडेड बाय द पोल एट ओरिजिन कैलकुलेट कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए यहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, ये आ जाएगा आपका 1 और ये आ गई आपकी ट्रायंगल की एक लेंथ, ये आ गया आपका 90 डिग्री एंगल और ये आ गया आपका एक एंगल। इसे x डिग्री ले लेते हैं क्योंकि हमें जो कंसर्न एंगल है 5P2 वो ये है, ये मैंने पहले भी बात की, एंगल निकालना है इसे रेफरेंस एक्सिस लेते हुए। ठीक है, तो ये रहेगा आपका 5P2 कंसर्न एंगल। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, देखिए सबसे पहले x डिग्री कैलकुलेट करते हैं। जब वो कैलकुलेट हो जाएगा तो 180 डिग्री माइनस x डिग्री वो आ जाएगा आपका 5P2। तो चलिए x डिग्री देखते हैं क्या बनेगा आपका। देखिए x डिग्री आपका बन जाएगा tan इनवर्स P बाय B। ऑलराइट, यहाँ पे P क्या है, अगेन 3 और बेस कितना है आपका 2। ठीक है, यहाँ से पता चलता है परपेंडिकुलर हाइट का 3J और बेस का पता चलता है इससे, ये है आपका 2। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे x डिग्री निकालिए कितना है, तो आपका x डिग्री आ जाएगा tan इनवर्स 3/2 और ये बन जाएगा आपका 56.31 डिग्रीज। तो ये आ गया आपका x डिग्री। अब इसी तरह से आपका 5P2 क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस x डिग्री इक्वल टू यहाँ पे 56.31 लिखिए, तो ये बन जाएगा आपका 123.69 डिग्रीज। तो ये आ गया आपका 5P2। और अब 5P3 देखिए क्या है आपका, एंगल सबटेंडेड बाय दिस पोल, रेफरेंस एक्सिस है ये वाली हॉरिजॉन्टल वाली, यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। तो ये बन जाएगा आपका सिंपली 90 डिग्री। तो 5P3 आ जाएगा आपका सिंपली 90 डिग्रीज। तो यहाँ पे लिख लीजिए 5P3 की वैल्यू भी 90 डिग्रीज। ठीक है, तो अब यहाँ से 5D कैलकुलेट कर लेते हैं।
वो बन जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस एंगल सबटेंडेड बाय ऑल अदर्स रिमेनिंग पोल। तो ये आ गया हमारे एंगल सबटेंडेड बाय ऑल अदर पोल्स 5p1, 5p2, 5p3। यहाँ वैल्यूज लिखिए 180 डिग्री माइनस 36.86 डिग्री प्लस 123.69 एंड प्लस 90 डिग्रीज। तो यहाँ से आपका 5D बन जाएगा -70.55 डिग्रीज। तो ये आ गया आपका एंगल ऑफ डिपार्चर फॉर योर पोल -2 प्लस J3 के लिए। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ डिपार्चर ऊपर प्लॉट कर दीजिए। आइए ऊपर ये ले लीजिए अपनी रेफरेंस एक्सिस पहले इस तरह से, और आपका 70 डिग्री कुछ बन जाएगा इस तरह से। माइनस में है इसलिए मैंने डाउनवर्ड लिया है, प्लस होता तो कैसे बनना था आपका एंगल, कुछ इस तरह से। ठीक है, -70.55 है तो इसलिए एंगल इस तरह से बनेगा नीचे की तरफ, और ये रहेगी आपकी रेफरेंस एक्सिस। और सिमिलरली आपका यहाँ पे रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ कीजिए सबसे पहले ये वाली, और यहाँ पे आपका एंगल बनेगा +70.55 डिग्री बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ रूट लोकस। क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी कि रूट लोकस इज सिमेट्रिकल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो टू बियर द सिमेट्री नीचे वाला एंगल बनेगा आपका 70.55 प्लस में। बस यही साइन चेंज करना है आपको। नीचे वाले पोल के लिए, कॉम्प्लेक्स पोल के लिए आपको पूरा एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये ड्रॉ कर दीजिए एंगल, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा आपका +70.55 डिग्री। और अब देखिए आपका सिस्टम गेन के बढ़ाने पे आपका रूट लोकस किस तरह से बनेगा वो भी देख लीजिए। जैसे जैसे आप सिस्टम गेन के की वैल्यू बढ़ाएंगे ये पोल तो इस तरफ जाएंगे और ये पोल तो इस तरफ जाएगा टुवर्ड द ब्रेकअवे पॉइंट। ये पोल किस तरह से ट्रैवल करेंगे जरा देखिए, ये पोल इस तरह से एंगल ऑफ डिपार्चर को फॉलो करेगा थोड़ी था ऊपर की तरफ, और इन द एंड एसिम्प्टोटिक लाइन को इस तरह से फॉलो करता हुआ चला जाएगा। सिमिलरली ये पोल भी एंगल ऑफ डिपार्चर से इस तरह से जाएगा नीचे की तरफ से होता हुआ, और इन दी एंड एसिम्प्टोटिक लाइन को फॉलो कर जाएगा। और ये दो पोल से ही यहाँ पे ब्रेकअवे होने के बाद एक पोल इस तरह से चला जाएगा और अदर पोल विल मूव अलॉन्ग द एसिम्प्टोटिक लाइन समवट लाइक दिस। तो ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट रूट लोकस फॉर योर गिवन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन।